लविंग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हॉट एंड चिली यूट्यूब चैनल। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। इसी दुआ के साथ व्यूअर्स, आज हम बनाने लगे हैं कीमा भरे करेले। गर्मियों की ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त ये बनते हैं। कीमा भर के करेलों को बनाया जाता है, बहुत ही आसान और मज़े की रेसिपी आपके साथ करनी है मैंने शेयर। तो चले चलते हैं जी किचन में, आपको दिखाते हैं जी। ये लिए हैं मैंने जी करेले, आप साइज़ दे सकते हैं। मैंने मीडियम साइज़ के लिए, ना ही ज़्यादा बड़े लिए हैं और ना ही बहुत ज़्यादा मोटे वाले लिए हैं, ठीक है। दरमियाने साइज़ के सब्ज़ हरे हरे बहुत ही खूबसूरत आजकल करेले आए हुए हैं, तो ये हम बनाएंगे। इनको सबसे पहले हमने जैसे टॉप से काटना है, अंदर से इसके जो सीड्स हैं उसको रिमूव करके इसके अंदर फिलिंग करनी है। कुछ लोग इसको साइड से काट के भी बनाते हैं, लेकिन मैं इसको सिर्फ टॉप से काटूंगी और इसके अंदर इसकी फिलिंग करूंगी। चलिए जी आगे चलते हैं। इसमें हमने जो कीमा इस्तेमाल किया है, मटन का बारीक कीमा है। जितने आपके करेले हैं उसी हिसाब से आपने बाकी अज्जा लेने हैं। ये देख सकते हैं 4 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज हैं, 6 टमाटर मैंने लिए हैं। इनका जो है स्किन और सीड से रिमूव कर देने। अदरक, लहसुन है, हरी मिर्चें हैं और हरा धनिया है। सबसे पहले हमने जो करेले हैं इनको छील के नमक लगा के रख देना है, ताकि उतनी देर में हमारा बाकी मसाला तैयार हो, करेलों की कड़वाहट ख़त्म हो जाए, ठीक है। ये देखें, इस तरीके से आपने इसको काटना है और इसके बीज रिमूव कर देने। इस तरीके से इसको छील लेना है पहले, फिर आपने इसको कट करना है। मैंने पहले कट कर दिया, कोई मसला नहीं। इस तरह से इसको नरम किया और इसके जो स्किन है, जो इसके छिलके हैं, वो मैंने रिमूव कर दिए। अब हम इसको छुरी से या स्पून की जो बैक साइड होती है उसके हेल्प से इसके जो अंदर के सीड्स हैं उसको रिमूव कर देंगे। बिल्कुल अच्छे से इसको खाली कर लेना है आपने, हल्के हल्के हाथों से दबाते भी जाए, ताकि सीड्स में अपना जगह छोड़ दें और बड़ी आराम से इसमें से निकल जाएं। ये देखें, बिल्कुल अच्छे से खाली कर दिया मैंने इसको। इसको भी पहले हम छीलेंगे, फिर हम इसको टॉप से काटेंगे, ठीक है। एक साइड से इसको कट किया, इसको भी हमने फ्राई करना है। इसको बिल्कुल बेकार नहीं करना। जो इसका टॉप कट किया है, थोड़ा सा नरम किया, नाइफ़ से अंदर से इस तरीके से गोलाई में इसको घुमाना है और इसके सारे सीड्स बड़ी आसानी से निकल जाएंगे। गर्मियों में ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसको सारा खाली कर लेना है। ये देखिए, ये भी बिल्कुल अच्छे से हो गया खाली। अब सबको मैं इसी तरीके से खाली कर दूँगी। ये देखिए, ये सारे अच्छे से मैंने खाली कर लिए हैं। इनका जो टॉप था वो भी मैंने रखा है, उनको भी मैंने फेंका नहीं है। अब इसके ऊपर हम नमक लगाएंगे, हल्के हल्के हाथों से इन्हें मलेंगे और हमने उतनी देर छोड़ देना है जितनी देर हमारा मसाला तैयार होगा। उसके बाद हम इसे वॉश करके इसकी फिलिंग करेंगे। इसे अब हम करते हैं एक साइड पे। दूसरी तरफ आ जाते हैं। टमाटरों की जो स्किन और सीड्स हैं वो अलग कर दिए हैं और बहुत ही बारीक इन्हें काट लिया है। बहुत ज़्यादा छोटा छोटा काटना है, जैसे चॉप करते हैं। ये देखें, ये देखिए, बहुत ज़्यादा छोटा छोटा काटना है। इसके जो बीज हैं वो आपने फेंकने नहीं है, वो आपको मैं बताती हूँ वो कहाँ इस्तेमाल करेंगे हम। इस तरफ आते हैं जी। ये मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें और प्याज को चॉपर में डाल के बारीक चॉप कर लिया था और इस तरह छलनी में डाल दिया, ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा जो वाटर है वो सारा निकल जाए। अब इसके मसालों की तरफ चलते हैं। इसमें हमने शामिल करना है जी, हल्दी है, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, पिसी हुई लाल मिर्चें हैं। नमक हल्का ही रखेंगे क्योंकि करेलों को भी हमने नमक लगाया हुआ है। कलौंजी है और 1 टीस्पून भर के ज़ीरा लिया है, ठीक है। आपने तमाम मसाले अपनी जो भी डिश बना रहे हैं उसी हिसाब से अंदर शामिल करने हैं। ये भी हमने जो अज्जा बताए हैं ये कीमे में शामिल करने हैं। सबसे पहले एक बाउल में आपने कीमा डाल लेना है। प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, इसको अच्छे से निचोड़ लें, इसका सारा पानी निकल जाए। वो हमने शामिल कर दिया है कीमे के अंदर। हरा धनिया बारीक कटा हुआ,
टमाटर जो चॉप किए हुए थे वो शामिल करेंगे। करेलों को मैंने धो के एक साइड पे रख दिया है और ये तमाम इसके स्पाइसेस इसके अंदर मैंने शामिल कर दिए हैं। अब हमने इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। बारीक कीमा लिया है ताकि करेलों के अंदर जब हम इसे फ्राई करें तो ये अंदर से अच्छे से पक जाएं, क्योंकि हमने इसको कीमे को पकाना नहीं है। कीमा फिल करके फिर हमने अपने जो करेले हैं इनको फ्राई करना है। ये देखिए, सब मिक्स करने के बाद आपने इस तरीके से करेलों को भर लेना है। अच्छे से दबा दबा के भरना है ताकि आपका जो करेला है वो अंदर से कीमे से फुल भर जाए। ये देखिए, इस तरह डालते जाएं इसके अंदर और ऊपर से प्रेस करते जाएं। इसी तरीके से हमने सारे जो अपने करेले हैं उनको भर लेना है। आप देख सकते हैं कहीं से भी टूटा नहीं है। अगर कोई कहीं से टूटेगा फिर मैं उसको बताती हूँ उसे हमने क्या करना है। अब दूसरा आपको करके दिखाती हूँ। दूसरे को भी मैं इसी तरीके से कीमे से फिल कर लूँगी। इस साइड से ये थोड़ा सा डालते हुए फट गया है, लेकिन कोई मसला नहीं, इसका भी बंदोबस्त कर लेंगे हम। अच्छे से इसको फिल करना है। ये देखें, इस तरह मैं सारे करेलों को भर लूँगी। एक और आपको भर के दिखाते हैं। बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त ये रेसिपी बनती है। बिल्कुल भी ये कड़वे नहीं बने थे। ठीक है, इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपके जो करेले हैं वो बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार और लज़ीज़ बनेंगे। ये देखें, ये मैंने 4 इस तरीके से भर लिए हैं। बाकी की भी मैं इसी तरह भर लेती हूँ। ये देखिए जी, इस तरफ हमने सारे करेले भर लिए हैं और जो बाकी कीमा मसाला बचा था वो हमने इस तरीके से एक पतीली में डाल देना है। और ये जो टमाटर के बीज थे इनको भी हमने इसके अंदर शामिल कर देना है। ज़ाया कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, इसके अंदर हमने शामिल कर दिए हैं टमाटर के बीज भी, कीमा, और ये जो प्याज का जो पानी था वो भी हम इसी में शामिल कर देंगे। इसको भी ज़ाया नहीं करेंगे। अब हमने इसको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देना है। बॉइलिंग पॉइंट आ जाए तो हल्का चूल्हा करके इसे एक साइड पे पकने दे। दूसरी तरफ आपने कढ़ाई में ऑयल ले लेना है। ये देखिए, ऑयल गर्म हो जाए तो ये हमारे जो खूबसूरत से करेले जो कीमे से भरे हुए हैं इनको हमने इसमें फ्राई करने के लिए डाल देना है। ये जो जहाँ से फट गए हैं इसको हम सुई और धागे से सी लेंगे। ठीक है, ताकि जो हमारी फिलिंग है वो बाहर ना निकले। हल्की आंच पे हमने इसको फ्राई करना है ताकि कीमा अंदर से भी पक जाए। हाई फ्लेम पे इसको बिल्कुल नहीं पकाना आपने, वरना बाहर से तो ये पक जाएंगे, अंदर से कीमा कच्चा रह जाएगा। ऑयल गर्म करके फ्लेम अपना स्लो कर दें और इनको हल्की आंच पर फ्राई होने के लिए छोड़ दें। जितने आपके बर्तन में, आपकी कढ़ाई में आराम से आ जाए आप उतने डाल दें। ठीक है, अब ये जो थोड़ा सा हमारा साइड से कट गया था इसको हम सुई धागे से इस तरीके से सी देंगे। ठीक है, कुछ लोग तो पूरा इस तरह कट लगा के फिर इसको भरते हैं और यहाँ से फिर धागे से सी लेते हैं, लेकिन मैं इतना ज़्यादा कट लगा के नहीं, मैं इसी तरीके से बना रही हूँ। और जब आप खाने लगेंगे उस वक्त पे आप इसका जो ये थ्रेड है इसको रिमूव कर देंगे। इससे टांका लगा दिया जाता है ताकि जो इसकी फिलिंग है वो बाहर ना निकले। ठीक है, इसके अंदर ही रहे। 5 से 6 टांके इसको बस लगा देंगे ताकि ये फिलिंग इसके अंदर ही सेट रहे। ये भी थोड़ा सा कट लगा, इसको भी मैं इसी तरह
सी लूँगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपने धागे को खींचना नहीं, वरना करेला आपका मज़ीद फट जाएगा। ठीक है, हल्का हल्का सा बस आपने इसको टांके लगाने हैं। ये जी आपका करेला जो है ये फिल हो चुका है। ये भी थोड़ा सा है, इसको भी हम थोड़ा सा जो रहेगी इसको लगा लेते हैं, ताकि हमारी फिलिंग बिल्कुल भी ज़ाया ना हो। क्योंकि अगर फिलिंग निकल के ऑयल में जाएगी फिर उसमें जलेगी, आपका ऑयल भी ख़राब होगा और खाने का जायका भी। तो सही है, इसीलिए हमने एहतियातन इसको इधर से सी दिया है। चलें अब देखते हैं जिनकी हालत। इसमें थोड़ी जगह बनी थी तो मैंने मज़ीद इसमें डाल दी है, क्योंकि इसको बहुत टाइम लग जाता है। मैं चाह रही हूँ एक ही दफ़ा में सारा ये तैयार हो जाए और मेरा जो खाना है वो वक्त पर तैयार हो जाए। दूसरी तरफ जी कीमा पक रहा है। इसमें अभी मैंने ऑयल नहीं डाला, ये वाला ऑयल ही मैं उसके अंदर डालूँगी। सही है, फ्राई करने के बाद हम जब इसको निकाल देंगे तो फिर इसी ऑयल से हमने वो वाला जो पतीली में जो कीमा है उसको बहुत अच्छे तरीके से भून लेना है। हल्के हल्के हाथों से आपने इसको उलट पुलट करते रहना है। ये देखिए जी कितना खूबसूरत फ्राई हो गया है। ये जो पहले डाले थे वो फ्राई हो गए थे, इनको मैंने निकाल लिया है, बाकी अभी फ्राई हो रहे हैं। जैसे ही वो फ्राई होते हैं फिर हम उनको भी निकाल के एक प्लेट में रख लेंगे। ये देखिए जी यहाँ पे सारे कीमा भरे जो करेले हैं वो हमारे फ्राई हो चुके हैं। इनको मैंने एक साइड पे रख दिया है। अब वो जो ऑयल था कढ़ाई में, उस ऑयल को हमने इस कीमे में शामिल करके इसकी बहुत अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। पानी बिल्कुल ना रहे कीमे में, ऑयल डाल के बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको भून लेना है। जब ऑयल नज़र आना शुरू हो जाए तो आपने अपने जो करेले हैं इसके अंदर शामिल करके हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर लेने हैं। ज़्यादा ज़ोर आजमाई नहीं करनी। ये देखें, ये मैंने इसमें डाल दिए हैं और बहुत हल्के हाथों से हमने इसको करना है मिक्स। ये देखिए जी ये बिल्कुल तैयार हो गया। आपने 5 मिनट के लिए दम पे छोड़ देना है, उसके बाद आपने इसको डिश आउट कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त हमारे जो कीमा भरे करेले हैं वो हो गए जी तैयार। बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है। गर्मियों की दोपहर में कच्ची लस्सी के साथ और गर्मा गर्म रोटी हो और कीमा भरे करेले हों, बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। अगर आपको ये अच्छी लगे इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको वक्त पर। अपना रखिएगा जी बहुत सारा ख्याल और मेरी इस रेसिपी को कीजिएगा ट्राई। गर्मियों की बेहतरीन और ज़बरदस्त ये रेसिपी मैंने की है आपके साथ शेयर। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।